वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर आया है मार्केट में, हम लोग उस मॉडल पेपर को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती कहाँ से करते हैं? 1 2 3 और ये कहाँ तक, जहाँ तक आप बोलिएगा गिनती करने के लिए वहाँ तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल, मतलब एक परमेय है और एक अपरमेय है। परमेय संख्या 2 है और अपरमेय संख्या √3 है। तो इस दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा? अपरमेय। क्या होगा? हमेशा अपरमेय। मतलब एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा? एक अपरमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। इसके लॉसा और मौसा का जोड़ इतना है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या निकालिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लघुत्तम मतलब एलसीएम कितना है? महत्तम का गुने में एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। अब क्या करेंगे हम लोग कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़, एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है? 600। कितना है? 600। अरे देखिए, हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या में बराबर में क्या होता है? एलसीएम गुने में एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इस कंसेप्ट पे इसको आप लोग क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे 4 पे। √10 गुने में √15 का बराबर है। देखिए, √10 और गुने में √15। √10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुने में 2 और यहाँ पे 15 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने में 3। देखिए, 5 2 बार आया है तो एगो 5 बाहर आ जाएगा और 2 तिया 6, तो 5√6 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। दो संख्याओं a और 18 का लॉसा 36 है तथा मौसा इतना तो एक मान। देखिए, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने में एचसीएफ। पहली संख्या कितना है? a है। गुने में दूसरी संख्या निकालना है। मतलब a, दो संख्याओं a और 18 है तो एक 18 है और लॉसा 36 है और मौसा 2 है। अब a बराबर में कितना हो जाएगा? 36 गुने में 2, 18 दूना 36, तो a का मान कितना जाएगा? 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो अभाज्य किसे कहते हैं? एक और अपने अलावा किसी और से नहीं कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य। और भाज्य जो एक और अपने अलावा किसी और से कट जाए। सबसे छोटी अभाज्य कौन है? 2 और सबसे छोटी भाज्य कौन है? 4। ये दोनों का गुणनफल 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए, 25 भाज्य है, 16 भाज्य है, 15 भाज्य है, 29 क्या है? अभाज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65 और 117 का मौसा। देखिए, 13 × 5 = 65, 13 9 = 17, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? 13 बराबर में कितना? 65m। अब माइनस में 117 को इधर ले आएंगे तो कितना? 65m बराबर में कितना हो जाएगा? 117 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। अब 65 दूना 130, तो m का मान कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 5005 के कितने अभाज्य खंड है? तो 5005 का हम लोग अभाज्य खंड करेंगे तो 5 से 5 × 5 0, 5 × 5। अब किससे कटेगा ये? 11 से। 11 नमा 99, 11 कम का फिर 13 सत्ते 91, एगो आया 5, एगो आया 11, एगो आया 13, एगो 7, तो इसके कितने अभाज्य खंड हो जाएंगे? 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो लगातार संख्याओं का मौसा, जैसे 1 और 2, तो इसका 2 लगातार, जैसे 2 और 3, 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है? 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a b का लॉसा, अगर अभाज्य संख्या है तो a b का लॉसा क्या होगा? देखिए, लॉसा पूछ रहा है। देखिए, जैसे 2 और 3 का लॉसा कितना होता है? 6। उसी तरह a और b अभाज्य संख्या है, इसका लॉसा कितना हो जाएगा? a b। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। देखिए, यहाँ पे बहुपद नहीं है तो बहुपद नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? x मतलब चर रूट की में नहीं होना चाहिए, चर हर में नहीं होना चाहिए, चर के पावर मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो चलिए, इसमें से कौन नहीं है? देखिए, ये तो है, ई भी है, उसके बाद सी में, देखिए सी में चर कहाँ गया? हर में, तो यही बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। 13 में क्या कह रहा है कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर देखिए 2 एकम 2 तो क्या होगा यहाँ पे 2x प्लस में x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 2। अब यहाँ से देखिए एक कितना आया x प्लस में 1, एक कितना आया x प्लस में 2, यहाँ से x कॉमन कितना आएगा -1 और यहाँ से कितना आएगा -2, -1 और -2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या। देखिए रैखिक बहुपद है तो घात कितना होगा 1, इसका शून्य की संख्या कितना होगा 1। चाहे देखिए रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होगा 1। चलते हैं क्वेश्चन पे। एफ एक्स क्यू इतना है तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। तो एक का इसको एक का क्यू 1, 5 एकम 5, 5 1 -5 प्लस 2 और प्लस 2, 2 दूना 4 1 5, 5 -5 में से याद कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इससे भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, मतलब भागफल क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसको आप लोग क्या कीजिएगा भाग दे के जो भागफल आएगा उसको मतलब कि क्या कीजिएगा भागफल घात। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x³ है तो x की यहाँ से कितना है x से 3x से, तो घात कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a बराबर 0 नहीं का आलेख। देखिए ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है प्रवलय। क्या होता है प्रवलय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद के, ये द्विघात बहुपद में जो चर होता है घात कितना होता है 2, तो जितना घात होता है उतना ही मतलब शून्य की संख्या होता है, तो कितना हो जाएगा b। ऑप्शन नंबर 2 मतलब b सही हो जाएगा। 2a प्लस 3b बराबर में 8, 3a माइनस 4b बराबर में -5। तो a का मान देखिए a का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 6 2 8, यहाँ पे तो मतलब 8 हो रहा है, यहाँ पर रखिए तो 3 एकम 3 और 4 दूना 8, तो -8 में से 3 गया तो कितना -5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण 3x - y बराबर में 5 तथा 6x - 2y बराबर में k, तो हल कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। a1 कितना है 3, a2 कितना है 6 बराबर b1 कितना है -1, b2 कितना है -2 बराबर नहीं है c1 कितना है -5, c2 कितना है -k, माइनस कट गया तो यहाँ से माइनस कट गया। कोना काने गुना करेंगे तो k बराबर 5 दूना 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर में 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर में 15 का हल है। देखिए तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, यहाँ पे a1 कितना 2 आया, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, तो एक बटा में 2 आया, c1 कितना है -5, c2 कितना है -15, तो 5 दिया 15, यहाँ पे कितना आया 3। मतलब a1 a2 और b1 b2 बराबर है, c1 c2 बराबर नहीं है। इसमें क्या होता है कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। अब देखिए x का मान 2 रखिए तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तो 5 10 6 16, यहाँ पर रखेंगे तो 7 दूना 14 और 4 तिया 12, 14 में से 12 गया 2, कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर में 3 तथा 3x प्लस ky संपाती है। देखिए संपाती के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 कितना है 1, a2 कितना है 3 बराबर b1 कितना है 2, b2 कितना है k, c1 कितना है -3, c2 कितना है -9, तो ये कट गया। अब कोना कानी गुना कीजिए, कोना कानी गुना कीजिए 3 तिया 9, तो k का मान कितना आ गया 3 दूना 6। संपाती होने के लिए k का मान कितना होना चाहिए 6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए यहाँ पे क्या कह दिया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1, इसमें क्या होता है अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के किस मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल है। अद्वितीय a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। a1 कितना है k, a2 कितना है 3 बराबर नहीं, b1 कितना है 2, b2 कितना 1, कोना कानी गुना करेंगे तो k बराबर 6 के लिए क्या होगा ये अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a का मान जिनके लिए समीकरण निकाय
का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। A1 कितना है A, A2 कितना है 2, बराबर नहीं है, सॉरी बराबर है। B1 कितना है 10, B2 कितना है 5। अब देखिए 5 दूना 10, 2 दूना 4, A का मान कितना होना चाहिए 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, समीकरण युग्म का हल है। देखिए एक और एक रखिए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो -6 में से 1 गया, 3 गया, तो 3 और 3 और -3 में 3 जीरो सही है। फिर 1/4 और 3 तिया 9, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा। फिर बी में रखेंगे 4 तिया 12, 5 दूना 10, 12 में से 10 गया, ये भी नहीं होगा। सी में 5 तिया 15, 9 दूना 18, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, के किस मान के लिए समीकरण का अनंत हल है। तो अनंत क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2। A1 कितना है 1, A2 कितना है 5, बराबर B1 कितना है 2, B2 कितना है K। अब ये जब K का मान तो गुना करेंगे तो K और कितना जाएगा 5 गुना 10, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, द्विघात समीकरण का घात है। देखिए जितना जो चर है उसमें अधिकतम जो घात होता है वही क्या कहलाता है, घात। और यहाँ पे कह दिया द्विघात, तो द्विघात में घात कितना होता है 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए ये क्वेश्चन सब देख लिए थे। ये 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे ये द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे करेंगे तो x की पावर में 4 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस इधर जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे मतलब कि कट जाएगा। तो यहाँ पे कौन है, नहीं ऑप्शन नंबर ए नहीं है, क्योंकि ये कहाँ है रूट के अंदर, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। बी में 4 घात वाले हैं, सी में x स्क्वायर से x के पावर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण है। चलते हैं क्वेश्चन 31 पे, फिर क्या करा द्विघात समीकरण नहीं है। इसका जवाब आप लोगों को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन पे, इसका भी जवाब कहाँ देना है आप लोग को, कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन पे, का मूल है। देखिए एक मूल, देखिए 12 दूना 24 और 8 3 24, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू में 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 4, यहाँ से 2x माइनस 3 और यहाँ से x प्लस 4, तो x और कितना जाएगा 3/2 और x और कितना जाएगा -4, तो एक हल कौन जाएगा -4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए विवेचक याद कीजिए, तो d बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3, तो 16 4 3 दूना 6 चौका 24, -24 में 16 गया तो कितना हो जाएगा -8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, का मूल समान है, मूल समान डी बराबर में 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। अब देखिए बी कितना है ए का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है बी, सी कितना है सी बराबर में 0, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 36, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ क्या निकालना है 37 में सर्वांतर, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, समानांतर श्रेणी में है। देखिए यहाँ अंतर कितना है 2 का, यहाँ अंतर है 4 का, तो ये नहीं होगा। यहाँ अंतर कितना है 5 में से 3 गया तो 2 का, 4 में से 5 गया तो -1 का, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी नहीं होगा, तो कौन बचेगा ऑप्शन नंबर बी समानांतर श्रेणी में है। अगर 3 पद एपी में है तो हम लोग क्या लेते हैं बीच वाला, तो 2p प्लस में 1 बराबर में p प्लस 1 और प्लस 4p माइनस 1 अब बटा में 2, -1 से +1 कट गया। अब देखिए 2 दूना 4p प्लस में 2 बराबर में 4 और 1 5p, जब 4p में से 5p जाएगा तो कितना जाएगा p बराबर कितना जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, यदि AP का प्रथम पद A सर्वांतर D हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद क्या होता है A प्लस n-1 इंटू में D, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 0 से 50 के बीच विषम संख्या, पहला 1 3 5 7 ऐसे करते करते कहाँ जाएगा ये 49, अंतिम पद कितना है 49, प्रथम पद कितना है 1, बटा में अंतर कितना है 2 प्लस में 1, 49 में से 1 गया तो 48 बटा में 2 और प्लस में 1, 24 दूना 48 और 24 और 1 25, कितना कुल पद कितना है 0 से लेकर 50 के बीच 25 विषम संख्या है।
देखिए तीसरा पद निकालना है, तो ए कितना है 10 प्लस 30 में से गया तो 29। अब डी 7 में से 10 गया तो -3 और यहाँ पे प्लस 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 29 दिया 87 -87 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -77। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें करा है पदों की संख्या निकालने के लिए, तो अंतिम पद 14, प्रथम पद तो माइनस माइनस प्लस 10, अंतर -6 में से प्लस 10 गया तो 4 का, अब प्लस 1 34 10 44 बटा में 4 प्लस में 1 11 चौका 44 11 और 1 12, 12वां पद कितना है 34। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप, क्या होते हैं समरूप। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। चित्र ए देखिए, अब ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो सी डी ओ इतना दिया है, बी ओ सी इतना दे दिया है, तो डी ओ सी निकालिए। कौन निकालना है डी ओ सी, ये वाला कोण। देखिए एक ही रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है 180, तो ये 115 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 115 घटा लीजिए, तो 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से कितना डिग्री जाएगा 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी में पहले बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है कि ए बी और ए सी का ये डी एक मध्य बिंदु है और ई मध्य बिंदु है, और ये दोनों क्या है समानांतर है, जिसमें बी सी कितना है 8, तो डी देखिए जब ये आधार 8 दिया हुआ था, इसका आधार कितना, इसका आधा 8 का आधार कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में ये और ये समानांतर है, जिसमें ये दिया है ए दिया हुआ है, तो हमको ई सी निकालना है, ये तो ये बट्टा ये मतलब ए डी बट्टा डी बी, तो 2 बट्टा में 3 बराबर में 1.6 अब बट्टा में ई सी, हमको ई सी निकालना है। अब 2 अट्ठे 16.8 गुना करने गुना करेंगे तो ई सी कितना आ जाएगा 8 3 24 और एक अंक बाद क्या आएगा दशमलव, तो 2.4 कितना हो जाएगा 2.4 इसका हो जाएगा 2.4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अगर दो त्रिभुज समरूप है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उसको संगत भुजा करना। जब दो त्रिभुज समरूप होगा उसका क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, तो संगत भुजा पूछे, संगत आधार पूछे, संगत ऊंचाई पूछे, दुनिया कुछ भी पूछेगा, क्षेत्रफल देने के बाद इसको क्या कर देंगे रूट 64 का वर्गमूल 8, 111 का वर्गमूल 11, 121 का वर्गमूल 11, 8 अनुपात 11। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं इतना है, तो इनका क्षेत्रफल, अगर संगत भुजा दिया हुआ रहे क्षेत्रफल पूछे तो इसको स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9 अनुपात 25। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए कितना है, ए बी सी में ए 90 डिग्री है, बी सी 13 है, ए बी 12 है, तो ए सी निकालना है। ए सी यहाँ पे क्या है लंब है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ से कितना है 25, 25 का वर्गमूल 5 कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ रहता है, तो इसका भुजा ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज के विकर्ण और भुजा में संबंध होता है 4a² बराबर में d1² प्लस में d2²। d1 कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, 4 का 40 का स्क्वायर 1600, तो 1600 और 400 तो कितना आ गया 2000, 1600 और 4000, 1600 और कितना जोड़ेंगे 4000, तो कितना हो जाएगा ये 2000। अब बट्टा में 4, 4 पंचे देखिए 30, अगर 30 है तो 30 का स्क्वायर 900, 4 का स्क्वायर 1600, 16 9 2500, और ये किसके बराबर आ गया 4a का स्क्वायर। अब देखिए 4 से काटिए, 4 से 6 चौका 24, बचा कितना 1, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो a स्क्वायर बराबर कितना आया 625। अब 625 का वर्गमूल निकालिए तो कितना आएगा 25, उसका भुजा कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए क्या है पी क्यू आर में, देखिए जो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर है, तो ये कब होता है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण के सामने वाला कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो कौन है कोण आर, कोण आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो 52 जो मॉडल पेपर जो 1 है इसका हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 53 से लेके 100 तक देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस